नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण प्रवेश से 500 प्रश्नों की सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। एक जानकारी और मैं आपको दे दूँ, जैसा कि ग्रामीण प्रवेश से आज जो आपका सेट है वो 16वां सेट है और इससे पहले मैं आपको 15 सेट करवा चुका हूँ। कुछ सेटों में हमने 3 से 4 सेट ऐसे थे जिसमें 50-50 प्रश्न वीडियो में सम्मिलित किए थे और बाकी सभी सेटों में 25-25 प्रश्न हमने सम्मिलित किए थे। तो लगभग हम सभी प्रश्नों की बात करेंगे तो लगभग 500 प्रश्न होने को आ गए हैं और बाकी जो भी प्रश्न बचे हुए हैं लगभग 50 से 100 प्रश्न मैं आपको और करवा दूंगा, जिसमें कृषि से संबंधित कुछ चीज़ अपडेट होगी और जो है योजनाओं से संबंधित होगी, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की योजना जो प्रश्न परीक्षा में पूछने लायक हैं, और भी कुछ जो भी प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों को मैं आपको जो है 50 से 100 प्रश्न और करवा दूंगा कुछ समय के बाद। आपको परेशान ना हो। इसके बाद जो हम कराने जा रहे हैं वो कराने जा रहे हैं अरिहंत। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अरिहंत से संबंधित जो होगी ग्रामीण प्रवेश की 10 सेट होंगे वो, ठीक है, 10 सेट वो हम आपको जो है करवाने जा रहे हैं। और इससे संबंधित जो भी 50 से 100 प्रश्न महत्वपूर्ण बचे तो मैं उनकी वीडियो एक दिन अपलोड कर दूंगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लेखपाल जो पड़ताल करता है वर्ष में 3 बार करता है। ये सारी चीज़ पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 3 बार पड़ताल करता है और प्रथम जो पड़ताल होती है वो होती है खरीफ की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद होती है रबी की, फिर उसके बाद जायद की। तो प्रश्न आपका पूछ रहा है कि लेखपाल द्वारा खरीफ की पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10 अगस्त से शुरुआत की जाती है खरीफ की पड़ताल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में जरीब के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन आपके हैं ए सुगा, बी गुनिया, सी खूटी, डी कन्नी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कन्नी। कन्नी का प्रयोग जरीब के साथ नहीं किया जाता है भूमि मापन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी सुगा, गुनिया और खूटी इनका सभी का प्रयोग किया जाता है। गुनिया का प्रयोग से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। गुनिया का जो प्रयोग होता है वो लंब डालने के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संपन्न करवाता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। तो इसके ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका वो हो जाएगा लेखपाल। लेखपाल के द्वारा जो है भूमि में क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया करवाता है। अगला क्वेश्चन है, पटवारी के कार्यों का सामान्य जो निरीक्षण अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके हैं ए प्रधान, बी सरपंच, डी वीडियो, सी कानून गो। तो इसका सही आंसर आपका वो हो जाएगा कानून गो। कानून गो जो होता है वो लेखपाल से ऊपर का पद होता है, जिसकी देखरेख में, कानून को देखरेख में जो है लेखपाल कार्य करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, गुंटर्स जरीब की लंबाई होती है। यहाँ पे देख गुंटर्स कभी कभी लिखा होता है, कभी घंटरी जरीब लिखी होती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिए, कभी घंटर लिख के आता है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और जैसा कि बता दूं, अभी वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रयोग में ये ही जरीब लाई जाती है, ठीक है। तो तभी कभी कभी जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो कभी कभी ऑप्शन आपको 100 मिल जाता है। 100 इसलिए जो है सही ऑप्शन वो होता है क्योंकि ज़्यादातर जो प्रयोग में जैसे गुंटर्स जरीब का ही प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है 100 कड़ियाँ होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। वैसे 200 कड़ियाँ भी होती हैं, जैसे शाहजहानी जरीब है और भी जरीब है, उनमें 200 कड़ियाँ होती है, लेकिन हम बेसिक रूप से बात करेंगे तो 100 कड़ियाँ जो होती है जरीब में, गुंटर्स में, उसी का प्रयोग वर्तमान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज इसमें रहते हैं। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 66 फीट। जो गुंटर्स जरीब की जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है, ठीक है। एक शाहजहानी जरीब और होती है, उसकी जो होती है वो 165 फीट होती है, ठीक है, शाहजहानी जरीब, ठीक है। इसका जो प्रयोग बहुत कम अब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन आपके नीचे है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1991 में ये आंदोलन चलाया गया। और आंध्र प्रदेश, कहाँ? आंध्र प्रदेश। और एक आंदोलन और चलाया गया था, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, ग्राम दान, ठीक है। तो ये चलाया गया था 1957 में, कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसको ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ए नाशपाती, बी अमरूद, सी पपीता, डी संतरा। तो इसका सही आंसर आपका है अमरूद। अमरूद को जो है गरीबों का सेब कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में आम की प्रजाति नहीं है। ए मल्लिका, बी आम्रपाली, सी नीलम, डी लखनऊ 49। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी लखनऊ 49। लखनऊ 49 से प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ। ये जो प्रजाति है वो है अमरूद की, और बाकी मल्लिका, आम्रपाली, नीलम ये सभी आम की प्रजाति हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है आयु द्वारा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, आर्सेनिक की वजह से जो है भूमिगत जल जो है दूषित हो जाता है, और इसका ये अजैविक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो इसको ऑप्शन आपके नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 20 से 25% के लगभग जो है आलू में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ठीक है, अगर हम एक्यूरेट की बात करेंगे तो लगभग 22.5% के आसपास है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 20 से 25% है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में किस प्रदेश में ऊसर जो मृदा है उनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन आपके नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है वो है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। और मुझे जहाँ तक याद है ये प्रश्न पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1965 में जो है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस, विश्व जो खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पशु की आयु ज्ञात की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पशु की जो आयु है कैसे ज्ञात की जाती है। ए दांत देख करके, बी सींग छल्ले देख करके, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है उपरोक्त दोनों। पशुओं की जो आयु आप पता कर सकते हैं दांत देख करके, और सींग में जो छल्ले होते हैं उन्हें देख करके जो है पता कर सकते हैं। तो सी इसका आज का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भेड़ की नस्ल नहीं है। ए लोही, बी बीकानेरी, सी मारवाड़ी, और डी आपकी तराई। तो इसका जो सही आंसर आपका वो है डी तराई। तराई जो है भेड़ की नस्ल नहीं है, ये जो आपकी नस्ल है वो आपकी है भैंस की। ठीक है, और बाकी लोही, बीकानेरी, मारवाड़ी ये सभी भेड़ की नस्ल है। तो इसमें बीकानेरी और मारवाड़ी से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, करनाल बंट रोग पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। गेहूं, मक्का, मूंगफली, खैरा ये आपके ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर आपका वो है गेहूं। गेहूं में जो है करनाल बंट रोग जो है लगता है। तो इसका ए आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है वो है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को हींग नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाथरस। हाथरस को जो है हींग नगरी के नाम से जाना जाता है। ये एक जिला भी है हाथरस। और जैसा बता दूं, हाथरस को सुश्री जो मायावती जी उनका नाम रख दिया था महामाया नगर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो हाथरस नाम से जो है ये आपका नगर है, यहाँ पे हींग नगरी के नाम से ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हेड रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है। ब्लैक हेड रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, भंडारण की ऑक्सीजन की कमी से जो है ये रोग आलू में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए बरेली, बी लखनऊ, सी मथुरा, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर आपका वो है मथुरा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में शीर्ष पर होता है। ए पुरोहित, बी सेवक, सी जमींदार, और डी कारीगर। यहाँ पर ये आर्थिक संरचना में पूछी गई है शीर्ष पर कौन होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जमींदार, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रमुख संकट क्या है। ए कुपोषण, बी खाद्य समस्या, डी सी ऑप्शन आपका है डॉक्टर मेडिकल कमी, डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये सभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरुआत की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के साथ किया जाता है, तहत किया जाता है? ऑप्शन है ए मदर, बी अमूल, सी पराग, डी सुधा। तो इसका सही आंसर आपका है पराग। पराग से जो है दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय इस ट्रेडमार्क से किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 18 वर्ष। ग्राम सभा के लिए जैसे कि सदस्य के लिए 18 वर्ष, जो भी वोटर होते हैं, जो मतदान करते हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो 18 वर्ष के सभी जो है मतदान करते हैं। और ग्राम पंचायत की अगर हम बात करेंगे, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, तो वो आपकी 21 वर्ष जो है होती है, जैसा कि आपको मैं बता दूं। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? ए पंचायती राज, बी ग्रामीण विकास, सी स्वास्थ्य संबंध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका वो हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।